अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म वो महदूद है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? तो ज़ाहिर है इसका जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म और अल्लाह की हर एक सिफत और कुदरत ये लामहदूद है, इसलिए कि अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफात हुदूद से, बाउंड्रीज से और लिमिटेशन से और किसी भी डायमेंशन से पाक है। इस पर बाज़ दोस्तों ने यह सवाल किया कि क्या अल्लाह के लिहाज से भी अल्लाह का इल्म लामहदूद है या अल्लाह के लिहाज से यानी अल्लाह की बनिस्बत अल्लाह का इल्म महदूद है? तो ये बहुत अहम सवाल है। इल्मुल कलाम में ये बुनियादी तौर पर सवाल किया जाता है। इसके जवाब में हम ये अर्ज करते हैं कि देखिए, एक इल्म होता है मालूमात की बुनियाद पे, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे। इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो तो इल्म ज़्यादा कहलाएगा, इंफॉर्मेशन कम हो तो इल्म कम होगा, इंफॉर्मेशन लिमिटेड हो तो इल्म भी लिमिटेड होगा, इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड हो तो वह इल्म भी अनलिमिटेड होगा। लेकिन दुनिया में जितनी भी मालूमात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, वो सब लिमिटेड है, तो उनका इल्म लिमिटेड ही है, लामहदूद मालूमात नहीं। तो उन मालूमात का जो इल्म होगा वो भी लामहदूद नहीं होगा बल्कि महदूद होगा। ये वो इल्म होता है जो मालूमात की बुनियाद पे होता है, यानी नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशंस। दूसरा अल्लाह का इल्म है। अल्लाह का इल्म इंफॉर्मेशन और मालूमात की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि अल्लाह का इल्म अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की क्वालिटी है, अल्लाह ताला का एट्रीब्यूट है, अल्लाह की ज़ाती सिफत है। और अल्लाह की ज़ात लामहदूद है, वो हर डायमेंशन से पाक है, हर लिमिटेशन से पाक है और हर बाउंड्री से पाक है। तो उसकी सिफात भी लिमिटेशन से और डायमेंशन से और बाउंड्री से पाक है। इसकी मिसाल यूं समझिएगा कि मैथमेटिक का एक एक्सपर्ट प्रोफेसर है, मैथमेटिशियन है, वो एक्सपर्ट है। अब दुनिया में मैथमेटिक के जितने भी सवालात हैं, चाहे वो एक सवाल हो या 10 सवाल हो या 100 सवाल हो या लाख सवाल हो या करोड़ सवाल हो, मिलियन बिलियन सवाल हो, उन सवालों को वो हल करे तो उसके एक्सपर्टीज में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर दुनिया में बिलियन सवाल भी वो हल करे तो भी वो मैथमेटिशियन होगा, और अगर वो एक सवाल हल करे तो भी वो मैथमेटिशियन होगा, वो मैथमेटिक का एक्सपर्ट शुमार होगा, इसलिए कि उसके पास मैथ्स का इल्म है। तो उसके इल्म पर उन सवालों के जवाब के हल करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलफर्ज अगर दुनिया में रियाजी का कोई भी सवाल बाकी ना रहा जिसको हल करना हो, तो भी ये शख्स मैथमेटिशियन कहलाएगा, यानी रियाजी के इल्म का आलिम कहलाएगा। इसलिए कि मैथ्स की जो एक्सपर्टीज है वो उसकी एक जाती सिफत है। मैथ्स के क्वेश्चन और आंसर के बढ़ने से उसकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी नहीं और कम होने से उसकी एक्सपर्टीज कम नहीं होगी, इसलिए कि उसकी जो एक्सपर्टीज है मैथ्स में, मैथमेटिकल में, वो उसकी एक क्वालिटी बन गई है, उसका एक ट्रिब्यूट बन गया है, उसकी एक सलाहियत बन गई, जाती सलाहियत बन गई है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो इल्म है वो उसकी जाती सिफत है, वो इंफॉर्मेशन और चीज़ों की कमी और ज्यादती की वजह से नहीं है। जब मालूमात नहीं थी, मालूमात यानी जो मखलूक है वो नहीं थी, तो भी अल्लाह का इल्म था। जब मखलूकात पैदा की गई तो भी अल्लाह का इल्म वही है जो उससे पहले था। मखलूकात दिन ब दिन बढ़ रही है, मालूमात इंफॉर्मेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, तो भी अल्लाह का इल्म उसी तरह का कामिल और मुकम्मल है। उसकी जाती सिफत है जो कायनात यानी इन मालूमात और इन चीज़ों की पैदाइश से जैसे अल्लाह का इल्म था ऐसे आज भी है और हमेशा भी रहेगा। दुनिया में कोई भी चीज़ ना रहे तो भी अल्लाह के इल्म में कमी नहीं आएगी। हालांकि मालूमात तो कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह का इल्म ख़त्म नहीं होगा।
क्यों? इसलिए कि अल्लाह का जो इल्म है वो अल्लाह की ज़ाती सिफत है, वो इंफॉर्मेशन और मालूमात की बुनियाद पर नहीं है। उम्मीद है इस मिसाल से और इस वजाहत से मसला वाज़िह हुआ होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।